पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और हमारे बीच आज आशा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। और जैसा कि कल हमने जाना कि ये सितंबर का महीना बहुत ऊर्जा वाला है और आशा शर्मा जी आज हमारे साथ आ ज गई हैं हमें उस ऊर्जा से जोड़ने के लिए। तो मैं आशा जी का पूरे ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे-अच्छे मास्टर्स हमें आकर ज्ञान दे रहे हैं और हमारी आध्यात्मिकता में उन्नति करवा रहे हैं। आत्मवंदन ऑल द मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह हमारी सुबह आपके यहाँ शाम है, जिसके यहाँ भी जी। किसी की मॉर्निंग है, किसी की शाम है। सो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे टीचर्स डे का मैसेज भेजा है गुरु के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज भेजा, मेरा दिन बनाया। बट आप सब लोग भी कहीं ना कहीं गुरु हैं, क्योंकि मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। हम सभी मास्टर्स हैं, जैसा पितामह ने कहा है। तो अब हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, पर क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा गैप हो गया है, तो मैंने क्या किया है कि जो 28 डेज का वर्कशॉप था, उसको जी, मैंने आशा ब्रेक जी कर लिया था। इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ। कोई गैप नहीं हुआ आपका, आपकी रिकॉर्डिंग के साथ सब जुड़े रहे हैं। जी। अच्छा। ओके, सो थैंक यू सो मच। या वहाँ डॉक्टर संतोष, लाइक मैंने जैसा कहा कि हम सीखते हैं, तो डॉक्टर संतोष इज ऑल्सो वन ऑफ माई मेंटर, और उनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। फिर भी मैंने क्या किया है कि जो हमारा पिछले 3 बार का था, मैंने उसको एक ही मेडिटेशन बना दिया आज के लिए, पिछले 3 वीक्स का। और जो चौथा वीक होगा उसको हम अगली बार करेंगे। तो इससे पहले अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल ही मैंने डॉक्टर संतोष को बताया था, और जैसा अभी उन्होंने बताया है, ये मंत्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। स्पेशली अगर आप अपना सेल्फ लव की जर्नी करना चाहते हैं, या इनर चाइल्ड हील करना चाहते हैं, या अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये मंत्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, अपने ही ऊपर खर्च कीजिए। क्योंकि अभी कुछ 3 पोर्टल्स आए थे असेशन के, तो बहुत सारा काम हुआ है। तो अभी आप सभी के पास पावर्स है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आपको खाली एक इंटेंशन सेट करनी है। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, या कुछ अगर डाउट है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेडिटेशन, और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हम ले लेंगे। लेकिन अपनी जी। ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। मुझे नहीं पता डॉक्टर मिक्की का सेक्शन मैंने अभी अटेंड नहीं किया है, मगर मैं ज़रूर करूँगी। पर सितंबर का महीना आप अगर ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आप इतने लकी हैं कि आपके सामने कोई मास्टर आके मेडिटेशन करा रहे हैं। तो इस समय ग्रुप कॉन्शियसनेस बहुत बहुत स्ट्रांग है। इतने सारे पोर्टल हैं। अगर पोर्टल नहीं भी हो, अगर आप एवरी डे सिर्फ 3 डेज, 9 डेज, 11 डेज, 21 डेज कुछ भी संकल्प ध्यान भी करते हैं अपने लिए, आप उसमें अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना अपना इनर चाइल्ड हीलिंग का जो हमारा था। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम एंसेस्ट्रल हीलिंग पे काम करेंगे जब हमारे श्राद्ध चल रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए कहती हूँ। किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ ध्यान ही स्टार्ट कर कराइए देते हैं। और यदि ठीक होगा है। तो बाद में ले लेंगे।
ठीक है, तो जी, आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं लगा देती हूँ। थैंक यू। ये जो हमारा 28 डेज का जो था, उसमें आप सभी को पता है कि सबसे पहला वीक था जिसमें हम अपने आप को एक हीलिंग की जर्नी शुरू कर रहे थे। फिर सेकंड वीक था जिसमें हम अपने आप को नर्चर कर रहे थे। तो आज जो मैं आपको मेडिटेशन कराने वाली हूँ, मैं उसमें आपको पूरा डे 1 से लेके डे 21 का एक ही मेडिटेशन में मैं आपको करा दूंगी। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस मेडिटेशन को ही करिए और एक इंटेंशन सेट कीजिए। संकल्प ध्यान में बहुत शक्ति होती है। संकल्प ध्यान मीन्स इंटेंशन मेडिटेशन, और वो भी आप इस सितंबर के मंथ में कर रहे हैं। सोच लिए आप अपने लिए खुद मिरेकल का काम कर रहे हैं। आप इंटेंशन सेट करके उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगी, वो कोई वंडरफुल आउटकम ही होगी, वो कोई मिराकुलस आउटकम ही होगी। तो मेक श्योर जो भी आप सेट करें, बी केयरफुल बिकॉज यू कैन मैनिफेस्ट इट। इतना स्ट्रांग मंथ है और सभी के पास पावर्स है। इतने सारे मास्टर्स इस समय अर्थ पर आए हुए हैं टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस फॉर अस। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो हमारा जो वीक 1 था जिसमें हमारी जो था कि हमें सेफ रहना है, हमें ग्राउंडिंग करनी है और हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारा इनर चाइल्ड, कहीं ना कहीं हमारे इनर चाइल्ड पे हमें काम करना है। तो डे 1 पे जिसमें हम अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं और विजुअलाइज करते हैं और कहते हैं कि मैं तैयार हूँ तुमसे मिलने के लिए, आई एम रेडी टू रिकनेक्ट विद माई इनर चाइल्ड। फिर डे 2 में ये था कि वी यू अफर्म योर वर्थ। आप अपनी वर्थ को जानते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं या कह सकते हैं अपने आप को बार बार कि आई एम एनफ, आई एम लवेबल, मैं प्यार के लायक हूँ। पर जो उसका सबसे करेक्ट अफर्मेशन होता है, वो अफर्मेशन होता है आई एम वर्दी जस्ट द वे आई एम। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए जैसे आप हैं। एंड बिलीव मी, द डे आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं कि मैं वर्दी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वर्दी हूँ, आई एम फुल ऑफ लव जस्ट द वे आई एम, आई एम वर्दी जस्ट द वे आई एम, आप मिरेकल देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, पहले इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसके बाद एक्सटर्नल में सब कुछ बदल जाएगा। फिर डे 3 में था जिसमें हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते थे अपने आसपास, क्योंकि जो आपका इनर चाइल्ड है, द रीज़न वो आपसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सेफ नहीं महसूस करते। तो आपको अपने ही अंदर के इनर चाइल्ड को, उस छोटे से प्यारे से बच्चे को, आपको उसे बताना है कि मैं तुम्हें ये स्पेस प्रोवाइड करती हूँ सेफ। और कहाँ है ये स्पेस? मेरे ही हार्ट में है। सो आई प्रोवाइड सेफ्टी टू माई इनर वर्ल्ड। फिर डे 4 में हमको ग्राउंडिंग करनी थी अपनी ही ब्रेथ के साथ, और जैसा हम जानते हैं आनापाना सती ध्यान हम लोग करते हैं। तो आनापाना सती ध्यान जो करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि मैं ग्राउंडेड हूँ अपनी ही बॉडी में और शांत हूँ अपनी ही बॉडी में। तो उसमें कुछ नहीं, आपको खाली अपनी ब्रेथ पर ही फोकस करना होता है, जस्ट लाइक आनापाना सती ध्यान। फिर अपने ही दोनों हार्ट को, जो डे 5 है कि हम सेल्फ टच हीलिंग, अपने आप को ही प्यार से टच करना है। आपको लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, मैं तो अपने आप को कितनी बार टच करती हूँ। नहीं, हम अपने आप को बहुत टच तो करते हैं लेकिन हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं। तो अवेयरनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डे 5 इज लाइक अ सेल्फ टच हीलिंग। सो प्लीज बोथ योर हैंड्स ऑन योर हार्ट, या अपने पेट पर भी रख सकते हैं कहीं भी, बट आई प्रेफर ऑलवेज कि हार्ट रखिए क्योंकि हार्ट एक पोर्टल है आपका। और जैसे ही आप हाथ रखते हैं, फील कीजिए उन पल्सेशन को, और अपनी आंखें बंद करके खाली आपको इतना बोलना है आई एम होम विथ माई सेल्फ। मैं अपने साथ घर पर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बच्चा ये महसूस करना चाहता है। चाहे घर में कितने भी सिबलिंग हो, घर में कितने भी लोग हों, लेकिन वो प्रोटेक्शन, वो होम की फीलिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम सभी को लगता है कि हमारा चाइल्डहुड तो बहुत अच्छा था और हम हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं लाइफ में अटके हुए हैं, कोडिपेंडेंसी है, या
कहीं भी, जैसे कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अपनी हमेशा दूसरों का अप्रूवल ढूंढते हैं, तो इट मीन्स सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं आपको अपने इनर चाइल्ड पे काम करना है। हम लाइफ कोचिंग में क्वांटम माइंड मास्टरी में मैं एक रूल सिखाती हूँ लोगों को, उसे ट्रिपल ए कहते हैं। ट्रिपल ए में सबसे पहला रूल होता है एक्सेप्ट करना सीखिए। फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्ट कीजिए उसको, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे। तो पहला रूल होता है एक्सेप्टेंस। तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे अपने इनर चाइल्ड में काम करना है। और अभी तक, आज तक, लाइक मैं इतने सारे क्लाइंट से मिली हूँ, काम किया है, बट आई हैव नॉट सीन इवन वन पर्सन जिनका कि इनर चाइल्ड हर्ट नहीं हो। और इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। आई मीन, नो जजमेंट। पेरेंट्स को जज नहीं करना है, रिलेटिव्स को जज नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है। जो भी आपके साथ हो रहा है, एज पर सोल प्लान हो रहा है। यूनिवर्स में कभी भी कुछ गलत नहीं होता। तो इस एक्सेप्टेंस के साथ हम, जैसे डे 8 था, उसमें हम मिरर में देख के अपने आप को बोलते हैं कि आई लव यू। सुनने में बहुत छोटी सी स्टेटमेंट लगती है, लेकिन आप अपने ही एक वीक तक सिंसियरली करके देखिए, आप अपने हार्ट में एक सॉफ्टनेस को महसूस करेंगे अपने लिए ही। एंड द डे यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बदलता है। द बेस्ट थिंग इज दैट प्रैक्टिस एंड सी की क्या होता है। फिर डे 7 था, जिसमें हमने रेस्ट एंड रिसीव किया था। आई अलाउ माई सेल्फ टू रेस्ट, क्योंकि हम अपने आप को कभी आराम ही नहीं देते हैं। तो आराम देने का मतलब ये नहीं कि आप घर का सारा काम छोड़ के बैठ जाइए, आई एम नॉट सेइंग दैट। अलाउ डीप रेस्ट और रिलैक्सेशन अपनी बॉडी को। दिन में कभी भी सुबह शाम अपने लिए एक क्वाइट पीरियड निकालिए, कुछ 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, जो सिर्फ आपके लिए है। ये 10 to 15 minutes कैन ब्रिंग अ मिरेकल इन योर लाइफ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एफर्मेशन याद नहीं है, जस्ट क्लोज योर आईज और अपने आप को बोलिए, आज मेरे साथ कुछ बहुत ही मिरेकुलस होने वाला है। जस्ट एक सिंपल सी ये स्टेटमेंट बोल दीजिए आप, और देखिए कैसे आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदलता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको नहीं याद रहता कि ओ 4 5 6 7 डेज बताया है, अपने आप को 10 मिनट्स ये रेस्ट के दीजिए, डीप रिलैक्सेशन के, एंड सी द डिफरेंस। फिर वीक 2 में हमने सिखाया था नर्चरिंग योर इनर चाइल्ड, और नर्चरिंग इनर चाइल्ड में जो था, हम उसको लेटर लिखा था, उनके साथ प्ले करते हैं, कंफर्ट रिचुअल करते हैं, अपने आप को ब्लैंकेट में या कुछ भी आपका कोई सॉफ्ट टॉयज है, पिलो है, उसको लेके आप सेल्फ हग करते हैं, और अपने आप को ही लव करके बोलते हैं कि आई एम लव्ड। जब आप खुद अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो फॉरगेट अबाउट अदर पीपल्स। द फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ इज टू लव योर सेल्फ। गिव योर सेल्फ अ लॉन्ग हग। अपने आप को ही प्यार दीजिए। एक डीप ब्रेथ के साथ जब आप बोलते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में मैसेज पहुंच जाता है। फिर कोई, आई थिंक डे 12 और कुछ था, जिसमें कोई हैप्पी मेमोरी रिकॉल करनी थी। एंड हम डे 13 में उनसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, इनर चाइल्ड इज जस्ट आस्किंग फॉर अ लव और अ हग। उसका इंतजार कर रहे हो। दे आर नॉट आस्किंग यू एनीथिंग कि आशा मुझे ये ला दो या मुझे ये ला दो। नो, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर योर ओन लव। आपका वो प्यार जिसको आप दूसरों को देते हैं और उनसे अप्रूवल की एक्सपेक्टेशन करते हैं या वैलिडेशन चाहते हैं, बट योर ओन इनर सेल्फ इज आस्किंग फॉर योर अप्रूवल। फिर एक बेड टाइम रिचुअल है, जिसमें आपको कुछ नहीं, अपने ही साथ बैठ के सोने से पहले अपने आप को ही बोलना है कि मैं सेफ हूँ, रेस्ट करने के लिए। फिर वीक 3 था, जो लास्ट टाइम कराया था, उसमें आपको कोई भी बचपन का एक जो चाइल्डहुड का कोई वूंड याद करके, उसमें फिर हमने डे 16 में होपोनोपोनो हीलिंग यूज़ की थी। और उसके बाद कोई भी जो आपको सिचुएशन याद आती है, और उसमें अपने आप को अलाउ करना है। रोना कोई बुरी बात नहीं है। यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू क्राई एंड रिलीज। और स्पेशली अभी जो ये मंथ चल रहा है, इसमें आप अपना जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बोलूँगी कि सितंबर के मंथ में अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना सीखिए। ये मंथ इस साल का आपका सबसे बेस्ट मंथ हो सकता है।
इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ। कम से कम गॉसिप में मत इंक्लूड होइए, अपने ऊपर काम कीजिए। दैट्स व्हाई आई सेड अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव अपना कुछ भी इंटेंशन बना लीजिए एंड देन सी द डिफरेंस। फिर हम इसी में वर्कशॉप में हमने रीपेरेंटिंग टॉक की थी कि मैं तैयार हूँ अपने ही अंदर के इनर चाइल्ड से को पेरेंटिंग करने के लिए। फिर अपनी डे 20th में पूरी बॉडी को ग्रैटिट्यूड दिया था। थैंक यू फॉर ईच पार्ट ऑफ माई बॉडी। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन मेरे पास ये हाथ है, मेरे पास ये उंगलियां हैं, मेरे पास ये नेल्स हैं। इजंट इट अ मिरेकल इन माई लाइफ? आई एम अ वॉकिंग मिरेकल, है ना? मैं एक चलता फिरता मिरेकल हूँ। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि आप खुद एक वंडरफुल क्रिएशन है यूनिवर्स का, और अपने आप से प्यार करते हैं, आपकी हर सेंटेंस, हर इंटेंशन एक मैनिफेस्टेशन हो जाती है। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि ये मंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जीज आर एक्सट्रीमली हाई, तो आप कुछ भी बोलते हैं, इवन आप सोचते भी हैं, तो बी केयरफुल। और फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो इमीडिएटली आप उसको कैंसिल कैंसिल करके कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन गॉसिप करें और उसके बाद आप कैंसिल कैंसिल करें, तो देन इट्स नॉट वर्थ इट। तो बिना वीक 4 पे जाए अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं जो पूरे 3 वीक्स का है। और क्लोज योर आईज, जेंटली सिट कंफर्टेबली। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ प्लीज। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। एक बहुत ही डीप स्लो ब्रेथ लेंगे और उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए आपके मन में जो भी संकल्प आप करना चाहते हैं अपने लिए, जो भी, इट कैन बी एनीथिंग, कोई जजमेंट नहीं। आप जो भी लेंगे अच्छा लेंगे, बट बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स। ओके, टेक वन मोर डीप ब्रेथ। एक और गहरी सांस लेंगे एंड रिलीज स्लोली। महसूस कीजिए आप जहां भी बैठे हैं, बेड पर हैं, चेयर पे हैं, डजेंट मैटर। फील योर बॉडी सपोर्टेड, सेफ एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट। पूरा ध्यान आपका आज यहाँ पर इस मोमेंट में होना चाहिए। अगर नहीं है, इफ यू स्टिल थिंकिंग अबाउट समथिंग अपने मंकी माइंड में, तो दोबारा से जाके एक डीप ब्रेथ लेंगे और आती हुई सांस के साथ महसूस करेंगे The with quickest way to clear inhale out stuck that poop can't you go? bring Do this to clear out stuck poop fast. On June 17th in 2019, आती हुई सांस के साथ आप अपने अंदर पीस लेकर आते हैं। और जाती हुई सांस के साथ आप एक्सेल करते हैं टेंशन को। अपने दोनों हाथ को हार्ट पे रखिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हार्ट।
एंड विस्पर, धीरे से अपने आप को बोलिए, आई एम हियर। मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं सेफ हूँ। आई एम रेडी टू रिकनेक्ट विद माई इनर चाइल्ड। मैं तैयार हूँ आज अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने के लिए। विजुअलाइज कीजिए कि आपका जो इनर चाइल्ड है, जो भी एज आपके सामने आती है, नो जजमेंट, क्योंकि जिसे आप सामने देख रहे हैं, दिस वर्जन नीड्स वर्क। जो आपके सामने है उसी को सबसे ज्यादा जरूरत है। इमेजिन कीजिए कि आप जो ये इनर चाइल्ड है, जो ये वर्जन ऑफ आपका ही वर्जन है, ये पीसफुल, एक बहुत ही शांत और सेफ जगह बैठे हुए। ये एक गार्डन भी हो सकता है, ये आपका कोई पुराना बचपन का कोजी रूम भी हो सकता है, ये कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां आपको बहुत बहुत पीसफुल महसूस होता था। Visualize yourself as a child sitting in a peaceful, can be a garden, and it is filled with a golden light filled meadow. सूरज की रोशनी, golden light of sun is filling the space around you. अब आप धीरे से वॉक करके gently, very gently, you walk toward this child and smile. अपने आप को बहुत प्यार से बोलिए। आप कुछ भी कह सकते हैं। Hi sweetheart. Hi Asha. How do I manage to be 76 and still glow like I'm 30? Well, my advice is throw your cream. Hi Asha. I'm here for you. मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत ही प्यार से बोलना है अपने आप को, मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। वो बच्चा आपकी तरफ ध्यान से देखता है। The child looks at you with curiosity. Maybe एक रिलीफ भी हो सकता है। You kneel down and offer your hand and assure them. आप झुकते हैं नीचे, प्यार से अपना हाथ से उनके हाथों को पकड़ते हैं और उनको एश्योर करते हैं, यू आर सेफ विथ मी, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ टुगेदर। अपने इस इनर चाइल्ड के साथ एक गहरी सांस लीजिए, और जैसे ही ये गहरी सांस लेते हैं, महसूस कीजिए
Feel grounding, roots coming down. आपकी बॉडी के नीचे से, आपके शरीर के नीचे से रूट्स निकल रही हैं, जड़ें निकल रही हैं, and they are going deep down into the mother. With each breath, हर सांस के साथ अपने आप को बोलिए, I am safe, मैं सुरक्षित हूँ. I am enough, I am whole, मैं संपूर्ण हूँ. I am home within myself. इन वर्ड्स को सिर्फ बोलना नहीं है, अपने हार्ट में ध्यान फोकस करते हुए इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए. फील द वर्ड्स फॉर यू. इस इनर चाइल्ड को, इस वर्जन ऑफ यू को महसूस कराइए कि they are loved and accepted just the way they are. उनको पता चलना चाहिए वो जैसे भी हैं, they are loved and accepted. Now हम वीक 2 में जाते हैं. The place we going to nurture our inner child. यहाँ हम अपने inner child को nurture करेंगे. Imagine inviting your inner child to play. Imagine कीजिए वो आपके साथ खेल रहे हैं. और अगेन कोई जजमेंट नहीं, जो भी सीन आपके पास सामने आता है सबसे पहले, इट कैन बी एनीथिंग, कहीं कुछ भी गलत नहीं है, जो भी इमेजिन हो रहा. मे बी आप दोनों हंस रहे हैं, साथ साथ भाग रहे हैं फील्ड्स या गार्डन में. आप कोई पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. और मे बी यू आर प्लेइंग विद योर टॉयज. आप अपने टॉयज के साथ प्ले कर रहे हो. Perhaps you laugh together while running through the fields, drawing pictures, or playing with your toys. Feel their joy bubbling into your heart. उनकी हंसी, उनकी वो मुस्कुराहट, उनकी वो इनोसेंस फील कीजिए अपने हार्ट में. कितने प्यारे हैं वो. फील देयर जॉय इन योर हार्ट. उसको महसूस कीजिए. जो भी एक्टिविटी वो करना चाह रहे हैं, डजंट मैटर, नो जजमेंट. वो कुछ भी हो सकती है, वो पिक्चर भी ड्रॉ करनी हो सकती है, वो प्लेइंग विद द टॉयज भी हो सकती है. फील देयर जॉय बबलिंग इनटू योर हार्ट. अब उनके साथ खेलते खेलते अगर वो आपके पास आ गए हैं तो मान लीजिए कि घर में किसी ऐसे कमरे में है जहां पर मे बी विंटर का टाइम है. आफ्टर प्लेइंग यू रैप देम इन अ वार्म ब्लैंकेट ऑफ लव एंड विस्पर. आप उनको लपेट दीजिए एक वार्म ब्लैंकेट जो सिर्फ प्यार से बना है. उस प्यार से जिस प्यार की इस इनर चाइल्ड को सबसे ज्यादा जरूरत है.
और धीरे से विस्पर कीजिए उनके कानों के पास, यू आर लव्ड, यू आर चेरिश्ड, यू आर नेवर अलोन। अब अपने आप को एक बहुत ही लॉन्ग कंफर्टिंग सेल्फ हग देंगे अपनी इमेजिनेशन में। गिव योरसेल्फ अ लॉन्ग comforting self-hug in your imagination, holding the child close. बच्चे को प्यार से पकड़ते हुए एक हग देंगे बहुत अच्छा अपने imagination में। उनको होल्ड करके पास से, holding the child close, letting them feel this warmth and tenderness. उन्हें महसूस करने दीजिए इस प्यार की गर्माहट को, इस टेंडरनेस को। इस मोमेंट में हो सकता है आपको कोई एक हैप्पी मेमोरी भी आ सकती है। लेट अ हैप्पी मेमोरी अराइज, अ टाइम you felt free, कोई ऐसा समय जब आप फ्री थे, जॉयफुल थे, and alive as a child, जो बच्चे में एक अलाइवनेस थी, आप उसे महसूस कर रहे हैं। कोई सी भी एक ऐसी हैप्पी मेमोरी आपके माइंड में आ सकती है। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, see it clearly, allow yourself remember that। और जब आप उस मेमोरी को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप कैसे फ्रीली, जॉयफुली प्ले कर रहे हैं, allow yourself to smile। और हो सकता है आपको जोर से हंसी भी आ जाए इस पे। अपने आप को रोकना नहीं है, स्माइल और मे बी गिगल, जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए, एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, इस मेमोरी को। एक एक चीज को ध्यान से नोटिस कीजिए, कितनी सिंपली, कितनी चीजों से, कितनी छोटी चीजों से, a small gesture, a small thing made you happy। आप कितने खुश हो गए हैं उस पल में। अब उनके पास जाके प्यार से जेंटली पूछे, What do you need from me now? तुम्हें मुझसे इस समय क्या चाहिए? और जो भी कुछ वो बोलते हैं, you have to listen this inner child with compassion, okay? Whatever they want to share, वो जो भी शेयर करना चाहते हैं, listen with compassion to whatever your inner child shares। जो भी आपका inner child शेयर करना चाहते हैं, वो कोई words भी हो सकते हैं, feelings भी हो सकती हैं, और silence भी हो सकता है। हो सकता है उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो सिर्फ आपने प्यार से एक हक दिया है, उन्हें वही चाहिए। और मे भी वो रोते हुए आपसे चिपक सकते हैं, हमें भी स्माइल करते हुए, गिगल करते हुए आपसे चिपक सकते हैं। But listen with compassion whatever they are saying। उन फीलिंग्स को, उन वर्ड्स को, और अगर कुछ भी नहीं कहा है तो उस साइलेंस को महसूस करते हुए अपने आप से बोलिए, Joy is healing। मैं अपने आप को प्यार से सुनती हूँ। I listen with love। I give myself comfort and kindness। मैं अपने आप को comfort और kindness देती हूँ।
feel this kindness, this healing inside your heart. उनके हंसने से, उनके उस गेस्चर से, आपसे लिपट जाने से, या चुपचाप बैठ के आपको मुस्कुराती हुई आंखें देखने से, मुस्कुराती हुई आंखों से आपको देखने से. Enjoy this moment. Enjoy this loving moment. अब हम फेज 3 में जाएंगे, जो वीक 3 है, जिसमें हम अपने वुंड्स को हील करते हैं, अपनी इमोशंस को. नाउ होल्ड योर इनर चाइल्ड. उनके दोनों हाथों को पकड़ लीजिए. अलाउ कीजिए कोई भी एक ऐसी मेमोरी, जो भी कोई पेन, सैडनेस या कोई भी हर्ट याद आता है अचानक से. अगेन नो जजमेंट. जो भी मोमेंट सबसे पहले आता है, लेट इट कम. और उनके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उनसे बोलिए, इट्स ओके, इट्स फील टू, इट्स सेफ टू फील दिस वे. तुम ऐसा महसूस कर सकती हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे एक्सप्रेस कर सकते हो. इट्स सेफ टू फील. तुम सुरक्षित हो. यहाँ तुम्हें कोई भी जज नहीं करेगा. योर इमोशंस आर सेक्रेड. उस सिचुएशन में, उस पेन में आपको सिर्फ यही 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस सुनने थे, लेकिन क्योंकि किसी ने भी इन शब्दों को नहीं कहा, तो आप उस पेन को, उस मेमोरी को, उस सैडनेस को होल्ड करके बैठे हैं अपने शरीर में, इस इनर चाइल्ड के अंदर. तो इफ टीयर कम्स, लेट देम फ्लो. अगर आपको रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, लेट देम कम. अगर कोई गुस्सा भी आ रहा है, इफ एंगर अराइज, फील इट, दैट्स फाइन. एंड देन इमेजिन कीजिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फील इट एंड देन इमेजिन आप उसे रिलीज कर रहे हैं सेफली. इमेजिन रिलीजिंग इट सेफली, लाइक स्क्रीमिंग इनटू द विंड और पंचिंग अ सॉफ्ट पिलो. या आप स्क्रीम कर रहे हैं और या आप पिलो को पंच कर रहे हैं. जो भी आपको फीलिंग आ रही है, जस्ट डू इट. लेकिन अगर एंगर है तो इमेजिन कीजिए, या आप कोई पिलो या कुछ लेके उसको हिट भी कर सकते हैं टू रिलीज दैट इन एनर्जी. जस्ट इमेजिन, या आपको आया गुस्सा, इफ एंगर अराइज, इमेजिन रिलीजिंग इट सेफली. ओके, हमें उसे सेफली ही रिलीज करना है. दिस वे द ब्लॉक इनसाइड योर बॉडी विल रिलीज. ब्रीथ इट आउट. जो भी कुछ आया है, रोना आया है, गुस्सा आया है, आंसू आए हैं, ब्रीथ इट आउट. उसको पूरा बाहर निकल जाने दीजिए. रिलीज इट फुली. पूरा का पूरा बाहर आ जाने दीजिए. लेट इट कम. इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है. आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं. अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर लेकर आइए. नाउ दिस इज द टाइम you have to softly repeat the Ho'oponopono prayer for yourself and your inner child. अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखते हुए
या प्रेयर की तरह करते हुए अपने हार्ट के पास लाइए एंड सॉफ्टली रिपीट योरसेल्फ। तो सबसे पहले आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इस हर्ट के लिए, इस एनर्जी ब्लॉक के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। One more time, I take 100% responsibility for this hurt, for my feelings, for my sadness. And now repeat 4 phrases with me. I am sorry. Please forgive me, Asha. Thank you. मुझसे आज मिलने के लिए, मुझे वो दिखाने के लिए कि मुझे कहाँ अपने ऊपर काम करना है। I love you. I love you just the way you are. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसी भी हो। I love you just the way you are. I'm sorry मेरी इग्नोरेंस के लिए पास्ट में, तुम्हारे बारे में जाना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि कभी ये छोटी सी नन्ही सी आशा कभी हर्ट भी हो सकती है। मैं अपना नाम बोल रही हूँ, आप अपना नाम बोलेंगे। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो उन सभी एनर्जी ब्लॉक्स के लिए, उन सभी हर्ट के लिए इनको मैंने इकट्ठा करके रख रखा था। थैंक यू आज मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू उन मेमोरीज को वापस लाने के लिए। थैंक यू फॉर बोथ टाइप्स ऑफ मेमोरी, चाहे वो सैडनेस की थी या हैप्पीनेस की थी। तुमको पता है मैंने हर मोमेंट को तुम्हारे साथ एंजॉय किया है, चाहे वो सैडनेस हो चाहे वो हैप्पीनेस हो। माय डियर आशा, मैंने हर पल को तुम्हारे साथ एंजॉय किया। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू मुझे मुझसे ही मिलाने के लिए। और जैसे जैसे आप ये 4 लाइन्स रिपीट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फील कीजिए ये जो फॉरगिवनेस है ये आपकी बॉडी से वॉश होती जा रही है। इट्स लाइक एक रिवर है, इट्स लाइक अ क्लींजिंग रिवर। ये जो वर्ड्स हैं ये एक क्लींजिंग रिवर है जो आपके पूरे शरीर को सर से लेके पैर तक क्लीन करते जा रहे हैं। इस फॉरगिवनेस, खुद से ही फॉरगिवनेस मांगने से जो पूरा सर से लेके पैर तक एक क्लींजिंग रिवर आपको क्लीन करती जा रही है। योर होल बॉडी इज वॉशिंग थ्रू by using these 4 miracle words. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस क्लीनिंगनेस को, इस फॉरगिवनेस की फीलिंग को महसूस करते हुए आप इमेजिन कीजिए अब कि यू आर राइटिंग योर पेन ऑन अ पेपर, कि आप अपने पेन को कहीं पेपर में लिख रहे हैं।
और लिखने के बाद इमेजिन आफ्टर राइटिंग योर पेन ऑन अ पेपर, you can take your time, write down whatever you want to write down. जो भी आप लिखना चाहते हैं इस पेपर पे लिख दीजिए, जो भी आपके मन में फीलिंग आ रही है। और आपके पास ही एक फायर वर्क हो रहा है, एक फायर जल रही है, आपने सेफली इस पेपर को उसमें बर्न कर दिया है। So imagine writing your pain on a paper and burning it in a safe fire. अब देखिए कैसे उस फायर में जैसे आपने उसको डाला है उसमें से काली फ्लेम्स और स्मोक निकल रहा है, और जैसे जैसे वो स्मोक निकल रहा है इट्स कैरी अवे योर ओल्ड वुंड्स। जैसे जैसे वो जल रहा है आप लाइट महसूस कर रहे हैं। तो वॉच द स्मोक कैरी अवे योर ओल्ड वुंड्स। आपके पुराने जख्म, पुराना पेन जो कहीं ना कहीं बॉडी में एक ब्लॉक की तरह अटका हुआ था, इट्स कैरिड अवे। जैसे ही वो आपने पेपर जला दिया या वो पेपर जल रहा है, the smoke is taking away your old pains. You feel lighter. आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं और फ्री महसूस कर रहे हैं, leaving you lighter, freer. अब फाइनली अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर लेकर आएंगे और धीरे से विस्पर करेंगे, धीरे से बुदबुदाएंगे। If I were my own loving parent, कि अगर मैं खुद का ही इतना प्यारा पेरेंट होता तो मैं क्या बोलता। जो भी आपके मन में प्यार से आता है आप उसे बोल सकते हैं। I love you. I'm proud of you. You are perfect just the way you are. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। तुम परफेक्ट हो, just the way you are. तुम जैसी भी हो, तुम परफेक्ट हो। अपने नाम को लेकर बोलिए, मैं अपना नाम लेती हूँ, आप सभी अपना नाम लेके अपने आप को बोलिए, दोनों हाथों को हार्ट पे रखते हुए। आशा, I love you. I'm so proud of you, Asha. You are perfect, Asha, just the way you are. इस ग्रैटिट्यूड को अपने लिए, इस थैंक यू नोट को शरीर के एक एक हिस्से में महसूस कीजिए। Breathe the gratitude through your entire body. अपने हर एक हिस्से को थैंक यू कीजिए। Thank you every part of you for carrying you through life. अपने शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट फ्रॉम हेड टू द बॉटम। थैंक यू फॉर माई हेड, थैंक यू फॉर माई फोरहेड, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल आईज, थैंक यू फॉर माई gorgeous ears, thank you for my beautiful face, thank you for my lips, thank you for my upper body, front upper body, my chest, my stomach, my pelvic area, मेरी गर्दन, मेरे shoulders, मेरा पेट, मेरी chest, मेरी spine, मेरा back body area,
मेरी कमर, मेरे thighs. Thank you each and every part. Thank you to each and every part. Thank you for my beautiful left hand. Thank you for my beautiful right hand. Thank you for my beautiful fingers. Thank you for my beautiful nails. Thank you for my gorgeous hair. Thank you for all the muscles and tendons in my body. Thank you for the blood flowing in my body. Thank you for my beautiful legs, my knees, my elbows. Thank you for my feet. Thank you for my toenails. मेरे पूरे शरीर के लिए शुक्रिया। सर से लेके पैर तक आप एक वॉकिंग मिरेकल हैं। Thank you for my last breath. Thank you for my next breath. Feel gratitude for your body. इसी बॉडी में आपने अब तक इन एनर्जी ब्लॉक्स को स्टोर किया हुआ था। Let this healing energy flow through your body. और जैसे आप ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं अपनी पूरी बॉडी के लिए, इमेजिन कीजिए यूनिवर्स से एक वाइट गोल्डन लाइट आपके सर के ऊपर गिर रही है एंड आपके क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए धीरे धीरे ये आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके फोरहेड से उतरते हुए आपकी आईज में, पूरी फेशियल मसल्स, नेक में, धीरे धीरे आपके शोल्डर से नीचे जाते हुए आपके स्टमक को भरते हुए दिस वाइब्रेंट गोल्डन वाइट लाइट आपके दोनों पैरों से, नीज से, लोअर लेग्स, आपके पैरों तक, टोनेल्स तक इस एनर्जी को महसूस कीजिए। फील दिस ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट inside your body. Each and every single cell of your body is filled up with this golden vibrant light. और अपने आप को बहुत ही प्यार से बोलिए with a closed eyes. My body is a temple of God. मुझे भगवान की छवि में बनाया गया है। I am made in the image of the God. मेरे अंदर वो सभी क्वालिटीज हैं जो भगवान में है। I have all the qualities which God has. Let this energy flow through your whole body. और अब आपके पैरों से निकल कर ये एनर्जी आपके चारों तरफ एक सर्कल बना रही है। Feel this energy around your body. अपने आप को ही कमांड दीजिए, I am safe, divinely guided and protected. मुझे डिवाइन से हमेशा गाइडेंस मिलती है। मैं सुरक्षित हूँ। Thank you, thank you, thank you, universe, for my amazing body. और देखिए आपके शरीर में कहीं से भी कुछ भी एनर्जी ब्लॉक है, they are releasing from your body and they are going down the mother earth. आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं, काले रंग की कोई एनर्जी है जो निकल कर डीप डाउन मदर अर्थ में जाके डिसॉल्व हो रही है। फील दिस एनर्जी गोइंग डाउन द मदर अर्थ और आप लाइटर फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं।
अपने आप को ये बोलिए, आई एम सेफ, divinely guided and protected. मेरा शरीर मेरा दोस्त है. My body is my ally and my friend. अपने inner child को देखिए. Your inner child smiling now. वो मुस्कुरा रहे हैं. सेफ है वो, नर्चर्ड है, और आज हीलिंग भी हुई है उनकी. अब इमेजिन कीजिए आपका इनर चाइल्ड बहुत छोटे से हो गए और आप उनको दोनों हाथों से उठा के अपने हार्ट के अंदर रख लेते हैं. आज से ये इंटेंशन देते हैं अपने आप को. टुगेदर वी विल वॉक टुवर्ड द लाइट ऑफ फुलनेस. आज से तुम और मैं दोनों मिलकर साथ साथ इस होलनेस की लाइट में, इस गाइडेंस में आगे बढ़ेंगे. और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, फील कीजिए you guys are merged together gently into one. आप एक ही हो गए हैं. फील कीजिए अपने आप को. फील yourself becoming complete, radiant and whole. ये प्रकाश आपके अंदर भरा हुआ है. ये इनर चाइल्ड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है. अपने आप को बहुत ही गहराई से, लाइक यू मीन इट, ये सिर्फ शब्द नहीं है, आपके अंदर उतर जाने दीजिए. इनर चाइल्ड इनसाइड योर हार्ट. मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ. आई एम सेफ, आई एम लव्ड. मैं प्यार के लायक हूँ. I forgive and release. मैं माफ करती हूँ और रिलीज भी कर देती हूँ. I am whole. अब आप 3 डीप ब्रेथ लेंगे और हर ब्रेथ के साथ इनहेल करेंगे इस ब्यूटीफुल लाइट जो आपकी बॉडी के अंदर है और आपकी बॉडी के पास है. और एक्सेल के साथ यू विल रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू. होल्ड एंड एक्सेल. एक और गहरी सांस. होल्ड, रिलीज. One last time. One more deep breath. Hold and exhale. पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आएंगे. अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे. और जब भी आपको अच्छा लगे, धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे, इस फीलिंग के साथ कि आप इस प्यार को, इस हीलिंग को अपने साथ रखेंगे. कैरिंग दिस लव एंड हीलिंग इनटू योर प्रेजेंट मोमेंट. और उसके बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी for this beautiful meditation. और मुझे आज मौका देने के लिए कि मैं आप सबको मेडिटेशन कराऊं.
Thank you so much. Thank you, Asha ji. Thank you so much. Thank you, थैंक यू ma'am. आशा जी, थैंक यू। Thank you so much. थैंक जी, यू थैंक यू आशा deep जी, आशा जी, meditation। बहुत मैम अच्छा, हम आपसे बहुत डीप। पर्सनली बात कर सकते हैं क्या? हाँ जय श्री श्योर, आप कृष्णा। मुझसे पर्सनली राधे बात राधे, कर सकते हैं। बहुत श्योर, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो Thank आपका you. नंबर मैम कैसे मिलेगा? कौन बात कर रहे हैं? आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद आशा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गीता शुक्रिया। बंसल जी। Thank you so much. थैंक यू आशा मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. जी, गीता बंसल जी, आप मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। जी नमस्कार। आप मैम, के एक्चुअली पास मैं मेरा ग्रुप नंबर में है? नहीं हूँ। नहीं मैम, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, आप प्लीज मुझे ग्रुप में ले लीजिए। मैंने सुबह रिक्वेस्ट भी डाला था। अच्छा ठीक है, आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट में। जी ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है आपको? आप इस प्रैक्टिस को वीडियो प्रोवाइड करेंगे डॉक्टर संतोष, तो आप कुछ भी इंटेंशन सेट कर लीजिए। 3 डेज से मिनिमम स्टार्ट कीजिए, और 3 से आप 7 जा सकते हैं, 11 जा सकते हैं, 21 डेज। लेकिन जो भी आप संकल्प करें, और ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने 3 डेज का किया है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा नहीं होता है। 7 डेज, 21 डेज, कोई भी आप करें, जो भी आपका संकल्प ध्यान है, अगर आप उस पर फोकस करते हैं, यू कैन सी मिरेकुलस रिजल्ट। आप अपनी कोई हेल्थ का इशू भी बोल सकते हैं कि मुझे ये हेल्थ का इशू है, और उस पर भी फोकस करके आप इस सितंबर के मंथ की एनर्जी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। बस अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए, और गॉसिप में नहीं करना है। मगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है कुछ, पर इस एनर्जी को यूज़ कीजिए प्लीज़ अपने लिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो हम सभी मास्टर्स हैं, आप सभी के अंदर वो नॉलेज है, बस खाली हमें उस वेल को हटाना है जो उसके ऊपर हमने खुद ने ही डाल दी है, तो इसलिए। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को कंक्लूड कर देते हैं, और अगर है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं मेरे से। कोई शेयरिंग है, आपको शेयरिंग कुछ बतानी है, कोई मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास कपल ऑफ मिनट्स हैं। जी, आई कोई भी थिंक अपना नहीं है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज बात कर सकते हैं आशा जी से। एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। एक्सपीरियंस होना कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर बिल्कुल, इट्स अ संतोष, कई वंडरफुल आवाज आ रही है। मेडिटेशन। जी जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू तो ठीक है आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे जी, तब तक सब थैंक यू। अपनी ऊर्जा से जुड़े रहेंगे जी। थैंक यू सो मच। शैला आंटी इज जी आल्सो सुरभि, हियर, थैंक यू सो मच। और आप मुझे मैम मत बोलिए, आप मुझे आंटी कह सकते हैं, आप मुझे मैम कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच शैला आंटी, और सुरभि जुड़ने अनम्यूट के कर लिए ले। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लिया। हाँ सुरभि बात करो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं इसे, ये थोड़ा शोर हो रहा है। हाँ ये हाँ, शोर आपको पता नहीं म्यूट कहाँ से करना आ है। रहा है। ओके, एक सेकंड। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुरभि जी। हाँ कर लिया मैम। या हाँ मैम हाँ, मैं ये बोलिए कह रही बताइए। हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ है हीलिंग के लिए, आज भी हीलिंग हुई तो मैं इस सेशन को बार बार सुबह या रात को करूंगी तो हो जाएगा। हाँ, अच्छा देखो, जैसे आपको रोना आ रहा है ना, तो अलाउ योर सेल्फ टू क्राई, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। आपको रोना, लेकिन अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिएगा।
ओके, मैं आपको एक फटाफट से 1-2 मिनट का प्रोटेक्शन सिखा देती हूँ, क्योंकि इस सितंबर का मंथ है तो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आई विल शेयर इन अ ग्रुप ऑल्सो, हम यूनिफाइड में उसे करते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। रोना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप रो सकते हैं, बिल्कुल रो सकते हैं, इट इज़ गुड, हीलिंग होती है। पर उसके बाद आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? सब लोग आंखें बंद करेंगे एंड फील करेंगे कि जहां आप बैठे हैं आपके ऊपर एक ईथरिक बॉडी होती है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी के चारों तरफ एक लाइट है, और इमेजिन कि आपका ऑरा है। जस्ट मेक इट सिंपल कि आपका ऑरा है आपके चारों तरफ। अब क्या है, आपकी बॉडी के आसपास जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो कई तरह की एनर्जीज आपके पास आ जाएंगी। दे कैन मेक यू फील क्राई ऑल्सो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी भी एनर्जी हो, ठीक है? तो आपको फोकस करना है और ये बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, आई विल शेयर, मैं इन सबको शेयर कर दूंगी, और कुछ वीडियोस भी हैं हमारे मेडिटेट फॉर वेलनेस के। आप बोलेंगे, टू ऑल द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस इन माय ऑरा, जितने भी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस मेरे ऑरा में आ गए हैं, आई सेंड देम लव एंड लाइट। मैं उन सबको लव एंड लाइट भेजती हूँ। यू आर ईच होल एंड हील्ड। और ये हम उन्हें कह रहे हैं जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस हमारे ऑरा में हैं। यू आर ईच होल एंड हील्ड। You are each created with love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. आपको कोई पेन नहीं होता और आपको डर भी नहीं लगता। You each have perfect place to go. आपके पास एक परफेक्ट जगह है जाने के लिए। And I allow my higher self, मैं अपने हायर सेल्फ को अलाउ करती हूँ। I allow my higher self to take you there now. मैं अपने हायर सेल्फ को अलाउ करती हूँ आपको वहां ले जाने के लिए जो आपकी परफेक्ट जगह है। Each of you go in peace now. आप सभी पीसफुल परफेक्ट जगह जो आपके लिए है वहां चले जाइए। एंड लास्ट स्टेप है इसका, आई क्लोज माई ऑरा। हमें अपना ऑरा क्लोज करना है। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ को छोड़कर मैं बाकी सभी चीज़ों के लिए, सभी अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस के लिए ऑरा को क्लोज करती हूँ। और यू कैन से आई लॉक माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जो हमारी थॉट्स होती हैं वही एक फॉर्म्स में आके हमारे ऑरा के आसपास चिपक जाती हैं। तो बिफोर वी फिनिश दिस प्रोटेक्शन, इस प्रोटेक्शन को फिनिश करने से पहले हम लव एंड लाइट भेजते हैं इन थॉट फॉर्म्स को भी। तो मेरे ऑरा में मैं जहाँ भी बैठी हूँ, मेरे पूरे बॉडी के आसपास जो भी थॉट फॉर्म्स हैं, आई सेंड देम लव एंड लाइट। एंड फील कीजिए जैसे ही आपने उनको लव एंड लाइट दिया तो जो भी बबल्स थे थॉट के, वो कैसे ब्लैक एनर्जी डिसॉल्व होकर मदर अर्थ में जा रही है। एंड से थैंक यू टू मदर अर्थ एंड मदर नेचर, एंड यू कैन ओपन योर आईज। आप अपनी आँख खोल सकते हैं। ये मैं स्टेप्स आपसे शेयर कर दूंगी। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। आप कोई सी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत जी। सारे लोग होते हैं, या अचानक से आपको कभी मूड का स्विंग आता है कि अचानक से आपको रोना आ गया या गुस्सा आ गया,
तो इसका मतलब है आपके आसपास कुछ अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम मेडिटेटर हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसी एनर्जी हमसे आके अटैच हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। 2 लोगों को क्वेश्चन है तो जरूर आंसर हाँ, करते हैं। तो सुरभि से सुरभि, बात हो गई है। वंदिता, आप बात कर लीजिए। हाँ, यस ग्रेटिट्यूड वंदिता सर मास्टर। हैप्पी टीचर्स डे। संतोषी मैम और सारे मेंबर्स को जो एक साथ हाथ पकड़ के हमें आगे ले जा रहे हैं, सभी को दिल से ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड सभी को, सभी मास्टर्स हैं, सभी से हम सीख रहे हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं, तो सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ठीक है, फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो जी I'll जी, take a leave। थैंक यू सो और मच आशा जी। आप You अपना may। वैल्यूबल टाइम निकाल के आए हैं, मुझे पता है कि बहुत बिजी हो, फिर भी आपने समय निकाला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड लव यू। So thank you. Happy Thank you. Teachers Day, थैंक यू Yes, मैम। sir। थैंक यू सभी मेंबर्स को भी। Thank you Thank Asha ji, you. thank you so much. हैप्पी टीचर्स डे Thank भी you, सबको, ma'am. हैप्पी Thank you, टीचर्स डे। लव यू ऑल। जी, कल फिर मिलते हैं हम इसी समय। और